अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे मुशायरे का वकार, हमारे मुशायरे की आबरू, और यूं कहिए कि उर्दू गजल का एक ऐसा बाकमाल शायर जिसका ताल्लुक कब्रिस्तान दिल्ली से है, और नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपका हुक्म भी मान लेता हूं ताकि मेरी नुमाइंदगी भी हो जाएगी। दो चार शेर मैं पढ़ लेता हूं और उसके बाद सीधे सीधे इकबाल भाई को बुला लेता हूं। मैं बगैर किसी तमहीद के एक गजल का मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूं, और ये जो वक्त है ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इसलिए एक ऐसी गजल पढ़ता हूं कि जो आप सब भी उसे इंशाल्लाह पसंद करेंगे। मतलब पढ़ता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। और ये शेर और सुने कि मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। और ये शेर बतौर खास आजमगढ़ आप सबकी समातों पर भरोसा करके ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रफीक बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रफीक बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी। आइए दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर जो अपने खूबसूरत शायरी, अपनी टकसाली जबान और उर्दू शायरी और उर्दू गजल के साथ तमाम तर तहदारियों के साथ इंसाफ करते हुए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारे मुल्क की कौमी यकजहती, हमारे मुल्क की गंगा जमनी सांझी विरासत का तारुफ कराने वाले जनाब इकबाल अशर से मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब इकबाल अशर साहब माइक। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, वक्त ही नहीं है। और काशिफ हसनैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आजमगढ़ से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मैं मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग साहब का एक मुशायरा हर 2 बरस बाद या 3 बरस बाद अनजान शहीद में मुनक़िद कराता हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि कम अज़ कम इतनी तब्दीली तो आज़मगढ़ में आनी ही चाहिए मुशायरों में कि ये गमछे उछलने बंद होने चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है 2006 में जब मैंने अनजान शहीद में पहला मुशायरा कराया था, उस वक्त भी ये गमछे उछल रहे थे शायरात के पढ़ने पे। और अब आलम यह है कि खूबसूरत शायरों के पढ़ने पर भी गमछे उछाले जा रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। मेरी 10 बस्ता गुजारिश है। आप वो हैं कि जो खुद उस स्कूल तामीर करते हैं अपने पैसे से। पूरी दुनिया में कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा खत्ता नहीं है। मैं मुशायरों की तारीख पर एक किताब लिख रहा हूँ
उसमें मैंने लिखा है कि आजमगढ़ के मुशायरों में सामीन को टिकट खरीदने पड़ते हैं और टिकटों से जमा की हुई वो रकम और उसका कुछ हिस्सा जो है वो स्कूलों की तामीर में लगाया जाता है। दुनिया में ऐसी मिसाल और हिंदुस्तान के किसी खत्ते में नहीं मिलती। जी 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 बेशक। तो इकबाल भाई, अनजान शहीद से मेरे ख्याल से तकरीबन बहुत सारे 10-20 लोग तो कम से कम होंगे ही अनजान शहीद से जो यहाँ सुनने के लिए आए हैं। सब इस जानिब बैठे हुए हैं। मुलादा फरमाए बस जी, मेरी गुजारिश है कि कैफी आज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी और शिबली नोमानी की इस सरजमीन की का जो वक़ार है उसको जहन में रखा जाए हमेशा, और इसका परचम हमेशा बुलंद रहे आजमगढ़ का। मैं ऐसी दुआ भी करता हूँ और ऐसी तवक्को भी रखता हूँ आप लोगों से। मुलाहिज़ा फरमाएं चंद शेर। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से, जिसे तराश रहा मैं एक ज़माने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से, ये कौन। और ये जो चचा हैं, अगर किडनैप करना कोई कानूनी जुर्म ना होता तो मैं इन्हें दिल्ली ले जाता अपने साथ। ये जो चचा हैं हमारे, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। मैं इनकी फरमाइश पर ही ये गज़ल पढ़ रहा हूँ। मुलाज़ फरमाए ये शेर बतौर खास। अरे बेटा आप तो चुप होकर बैठ जाओ थोड़ी देर हैं। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफ़ताब के बेवक्त डूब जाने से, एक आफ़ताब के बेवक्त डूब। एक आफ़ताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से, गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। अरे ऐसे चाय वाले भाई इन्हें हटाइए यहाँ से। भाई साहब एक गजल पढ़ रहा हूँ, इन्हें हटा दीजिए यहाँ से। बस भाई देखिए बीच में डिस्टरबेंस मत कीजिए। आखिरी 5 मिनट बाकी हैं एक गजल के लिए। एक गजल पढ़ रहा हूँ। जी जी सुन लीजिए जी। बड़े भाई मुलाज़ा फरमाए।
ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। हज़रात गिरामी जनाब इकबाल अशरफ साहब के कलाम के साथ ये सफर मुकम्मल होता है और मैं आपसे ये अर्ज करूं कि तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। इजहार तशक्कुर के लिए मैं भाई काशिफ हसनैन साहब से गुजारिश करता हूं, जिनके जश्न के तौर पर या जिनके नाम एक मंसूब शाम में हम सब लोग इस मुशायरे का हिस्सा रहे, मैं काशिफ भाई से गुजारिश करता हूं कि वो जरा माइक पर तशरीफ ले आएं और तमाम सामीन और शोराए किराम का शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ लाएं। काशिफ हसनैन साहब या अबू आसिम साहब जो भी आना चाहे माइक पर आ जाएं और तमाम सामीन और शोराए किराम का शुक्रिया अदा कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारे शोरा शायर हज़रात शायरातों को सबको आपने सुना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।